प्यारे दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद अनुज राठौर में, जिसके माध्यम से आज हम आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी को किस तरीके से शॉर्ट टर्म में याद कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में याद कर सकते हैं, बहुत एक कहानी के रूप में आपको पढ़ा रहे हैं। आप हमारे साथ एंजॉय करें, पढ़ें। जिसमें कि घटनाक्रम में हमने लिखा है कि हलीना कुमारी नाम की एक लड़की होती है और कहाँ रहती है, क्या करती है, कहाँ चली जाती है, उसका पूरा चरित्र हमने इस पीरियड टेबल के माध्यम से आपको इस समक्ष लाया हूँ। जिसमें कि बता रहा हूँ कि हलीना कुमारी रायबरेली से फरार, हलीना कुमारी रायबरेली से फरार। और जब लड़की फरार हो गई, घर से चली गई, तो माँ बाप को चिंता हुई और पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटी का पता लगाओ। तो बेटा ने डिमांड की है कि बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी। बेटा ने कहा कि पिताजी मुझे कार सेंट्रो दो, अगर लड़की को बाइक से लेके आए तो हो सकता कि कूद ना जाए, इसलिए मुझे सेंट्रो कार दो। बेटा किसी प्रकार से लड़की को ढूंढ लाया, लड़की को घर पे लाया गया। तो लड़की से पूछा गया कहाँ गई थी, तो लड़की जवाब देती है शक या लामत अक्का, शक या लामत अक्का, कि किसी प्रकार की पिताजी हमारे ऊपर आप शक मत करो कि हम कहीं चले गए थे, हम तो अपने सहेलियों के साथ थे, प्रेशर ज्यादा पड़ा। तो जवाब दिया है तेज ज्वर है रब्बा। तो लड़की को क्या आ गया, तेज बुखार आ गया। बेनवाब था डब्बू, बेनवाब था डब्बू। और लड़की अब किसके साथ गई थी वो बताने जा रहे हैं। कर मोहब्बत डबलू संग भागी, किसके साथ भागी, डबलू के साथ मोहब्बत करके चली गई। फिर क्या हुआ, माँ तेरी रोई बेचारी, क्या रोई, माँ बहुत फिक्र हुई, माँ बहुत परेशानी हुई, लड़की कहाँ चली गई। और लोग कहने लगे कि फिक्र नहीं है रूह की उसको, ओस पर बैठी हंसती है वो। मोहल्ले वाले कहने लगे बिल्कुल लड़की को फिक्र नहीं है। और कौन सी राह इसकी मत मारी, मोहल्ले पड़ोस के अड़ोस के सब लोग कहने लगे लड़की की किस प्रकार से मत मारी, इसने बिल्कुल भी परिवार के बारे में नहीं सोचा और चली गई। लिखा है कौन सी राह इसकी मत मारी, ऐसे रास्ते में चली गई। और लड़की कहाँ गई है ये समझो, नेपाल पड़ोसी परदेसी डिश खाने पहुंची है लड़की। लड़की अपने पड़ोसी देश नेपाल चली गई है और डिश माने भोजन करने के लिए वहां पहुंची है। और क्या क्या लेके गई साथ में, कॉपर चांदी सोना लेकर भागी रग्गू भैया। एक रग्गू नाम का व्यक्ति आया, उसने उसके माँ बाप से पूछा ये बताओ कुछ लेके तो नहीं गई है। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ लेके गई है, क्या क्या, सब धातुएं लेके गई है। कॉपर चांदी सोना लेकर भागी रग्गू भैया। क्या लेके भागी, कॉपर चांदी सोना लेके। और क्या क्या छोड़ गई, जिंक कैडमियम और मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी, इनको करेंसी रख ले तू भाभी। अपने भाभी के पास क्या क्या छोड़ गई, करेंसी छोड़ गई, पैसा छोड़ गई और जिंक कैडमियम छोड़ गई। आप इसके बाद एक नया चरित्र यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं। एक पुत्र होता है जो कि आर्मी में है और वो पुत्र छुट्टी पे आता है, तब तक शासन से लेटर आ जाता है उसके पास और कहा जाता है कि आपकी छुट्टी कैंसिल की जाती है, लिहाजा आपको ड्यूटी ज्वाइन करवा के, हमारे देश की तालिबान से लड़ाई छिड़ गई है। तो माँ ने इस प्रकार के लेटर को पढ़ते पुत्र को देखा। पुत्र थोड़ा परेशान तो था, हताश था, निराश भी था। और तो बेटा और माँ के बीच संवाद होने लगा। संवाद में क्या कह रहा है, माँ कह रही है बेटा से, बेटा होके अलंकृत कर दे, बेटा होके अलंकृत कर दे गाएं गुणगान, कि बेटा युद्ध स्तर से भागना मत। कोई ये ना कह दे पता नहीं माँ ने कैसा दूध पिलाया कि पुत्र जड़छोड़ हो गया। तो बेटा जवाब देता है, माँ चिंता मत करो, बेटा होके अलंकृत कर दे गाएं गुणगान, इंडिया की खातिर माँ तालिबान की ले लेंगे हम जान, इंडिया की खातिर तालिबान की ले लेंगे जान। दूसरी तरीका एक और विधि है आपको याद करने की शॉर्ट, बैंगन आलू गाजर इनको तौलो, बैंगन आलू गाजर इनको तौलो। अब दूसरी व्यवस्था ये है कि कार्बन आज भाई अब तो बहुत
ऐसे सिस्टम बन गया है रोने धोने का। पहले हलीना भाग गई, वो दुख पड़ गया, अब थोड़ा मौज कर ली जाए। तो कार्बन आज भाई दूल्हे राजा बन गए। क्या बन गए? दूल्हा राजा आज कार्बन बन गया है। और कार्बन की बारात जाने के लिए तैयार है। तो आज हम भी बारात में जाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे पता चला कि इनके परिवार के लोग ही नहीं जा रहे हैं। कार्बन की बारात में सिलिकॉन बराती है, जर्मेनियम रूठे हैं और टिन मनाते हैं। लेड को खुशी हुई तो लड्डुओं को बांटते हैं। जब ऐसा पता चला कि अब बारात जाने लगी, ऐसी खबर हुई, तो न्यूज पेपर आज सब बिके। न्यूज पेपर आज सब बिके, या आप कह सकते हो दूसरी तरीका से, नई पड़ोसिन आज सबको भाई। नई पड़ोसिन आज सबको भाई, क्योंकि कार्बन की तो दूल्हा राजा की बारात आ गई है, तो दुल्हन आ गई, वो पड़ोसिन सभी को भाई। अब फिर यहाँ है ओस से तेपो। किससे तेपो? ओस से तेपो। अब बारात अपनी कहाँ चल रही? एटा चल रही है, जैसरा से। तो यहाँ से चलने पे क्या होगा? सब ने बारात चालू हुई और बारात चलने बस स्टैंड पहुंची, तो कोई तो अपनी देसी लेने लगा, कोई इंग्लिश लेने लगा, गाड़ी वाले हॉर्न बजा दिया, और तब तक क्या हुआ? गिलास लेना सब भूल गए। तो कोई तो ऐसे किसी को कुरा रहा है, तो कोई सब कपड़े लेसा लिए। क्या कर लिए? सब कपड़े लेसा लिए। हम भी उस भाई बस में बैठे थे, हम क्या करते? हम भी बैठे थे। तो गरीब बस स्टैंड, बस पीपल अड्डे पर पहुंची। तो हमने कहा ये बताओ भैया, आप दूसरे दरवाजे पर पहुंच रहे हो तो कपड़े अपने सही कर लो। हमने कहा फेंको कुल्लड़, बारात आई एटा। अब तो एटा बारात भैया पहुंच गई, दूसरे के दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं। तो कुल्लड़ फेंक दो, कपड़े अपने धो लो, कपड़े सही कर लो। तो फेंको कुल्लड़, बारात आई एटा। आज का चलन बेटा इतना है कि जय माला डला दो और घर आ जाओ। तो हम भी माला डला दे रहे हैं। जो स्टेज थी बहुत सुंदर सजी थी। कैसी थी? हेमंत ने एयरक्राफ्ट जी भर के रंगा। जो स्टेज में एयरक्राफ्ट था वो इतना अच्छा रंगा था, सब उसकी दुल्हन से ज्यादा स्टेज की तारीफ कर रहे थे। तो हेमंत ने एयरक्राफ्ट जी भर के रंगा। इस प्रकार से आपका एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक आपका बहुत शॉर्ट टर्म में कहानी के रूप में लगभग तैयार हो गया है। और अब नंबर आया डी ब्लॉक का, जो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको हम उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।